आज हमारे साथ है फेमस इंडियन एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर मिस्टर इमरान खान जी। 30 साल से ज़्यादा का सफ़र, कई बेहतरीन और यादगार कैरेक्टर्स और फिलहाल में जी टीवी के हिट शो जगदात्री में वो रोल निभा रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक्टिंग या टेलीविज़न की नहीं, उनके पर्सनल हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी की। जानते हैं कि सर का हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी हमारे साथ कैसा रहा, क्योंकि ये सिर्फ एक हेयर लॉस जर्नी या हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी नहीं होती। इसमें जो मायने रखता है वो होता है कॉन्फिडेंस और अपीयरेंस। तो आइए जानते हैं सर से। वेलकम बैक टू IFT Hair Science, sir. Yeah, thank you so much. It's a pleasure to be back in Jaipur at this IFT. सर, आज फिल्म इंडस्ट्री में, टेलीविज़न इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो हेयर लॉस को छुपाने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग हेयर पैच यूज़ करते हैं, फाइबर्स यूज़ करते हैं एंड कई तरीके के टेम्परेरी सॉल्यूशंस ऑप्ट करते हैं। हैव यू ट्राइड एनी ऑफ दोज इन योर पर्सनल लाइफ, और व्हेन वाज द पीक टाइम फॉर यू व्हेन यू रियलाइज दैट यू डोंट नीड टू गो फॉर एनी टेम्परेरी सॉल्यूशन एंड ऑप्ट फॉर अ परमानेंट वन इंस्टेड? हेयर लॉस एक तो हेरिडिटरी भी होता है और एज रिलेटेड भी होता है। तो मेरा थोड़ा सा हेरिडिटरी तो था ही, लेकिन एज रिलेटेड भी था। ऑलमोस्ट 57 राइट नाउ, है ना। तो ये मैं यहाँ पे आया था पिछले साल, तो और 56 की एज में आई हैड कम हियर। और एक तो ये बात ये हो गई हेयर लॉस की, एंड दूसरा जो आपने बात की फाइबर्स की, उसके अलावा जो आपने पैचेस कहा, आई एम टोटली अगेंस्ट दैट। वो पैचेस आप किसी को भी देख लो, मतलब मैं नाम भी ले सकता हूँ, हमारे हीरोज़ का ही नाम ले सकते हैं, वो कितने अजीब अजीब से फेसेस हो जाते हैं। वो एक लगता है कि चिपका दिया गया है, आपकी नेचुरल फेस जो था वो अलग हो गया है। पैचेस के सर तो भर गया, दिखने में बाल तो आ गए, या शायद जो एक ऑडियंस जो बहुत इवॉल्व नहीं है, जो या बहुत एजुकेटेड नहीं है, उसको दिखने में लगेगा कि बाल हैं, लेकिन उसको लगेगा कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, उसका फेस कुछ चेंज हो गया या अजीब लग रहा है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द पैचेस। तो पैच का जो सोल्यूशन है, इसके तो मैं कभी भी हक में नहीं था। रही बात फाइबर की, तो फाइबर एक हद तक के काम कर सकते हैं। फाइबर से आप स्किन को कवर नहीं कर सकते जो पैच कर सकता है। एंड आई एम टेलिंग यू, नॉट पीपल लाइक मी और इन माय एज, इन देयर 50s एंड इन देयर 40s, मैंने तो इन देयर 20s, मतलब मैं बता रहा हूँ अपने एक्टर्स के, सबके पाउच में, सबके बैग में एक फाइबर का वो तो होता ही, अलग अलग नाम से वो फाइबर्स होते हैं, वो सबके ही होते हैं। तो वो फाइबर का तो जो यूसेज है वो तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट फाइबर भी बहुत लिमिटेड आपको हेल्प दे सकता है अगर आपके ऑलरेडी बाल हैं तो। लेकिन अगर आपके बाल नहीं है या बहुत ही आपके डेंसिटी ही नहीं है, तो फाइबर कुछ काम नहीं करेगा। सो द ओनली वे आउट इज अ ट्रांसप्लांट, Yes, definitely. एंड अ गुड ट्रांसप्लांट, बिकॉज बहुत लोगों ने बहुत सारे बार ट्रांसप्लांट करवाए हैं लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ा है। तो वो क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं, थोड़ा ये, थोड़ा वो, थोड़ा ये, थोड़ा वो, तो वो ना करेक्ट हेयरलाइन आती है, ना करेक्ट टेम्पल्स पे आते हैं। तो वो है, तो मुझे तो लग रहा था 2-3 साल पहले ही, जैसे मैं पिछले साल आया, लेकिन उसके कुछ साल पहले से ही मुझे लगना शुरू हो गया था कि फिर वो होता है कि आदमी छुपा छुपा के बालों को यूं नीचे लेके आता है, यूं करता है, यहाँ हल्का फाइबर लगाता है, तो उससे अगेन जो आपका जो फेस होता है, ओरिजिनल जो शेप है फेस का ना, ये मेरा फेस का शेप है, अब मैं छुपा छुपा के यहाँ लेके आऊँगा, इसको कवर करूँगा, तो अगेन फिर वो आपका फेस चपटे हो गए बाल, या फेस का शेप ही चेंज हो गया, तो वो इट्स नॉट हेल्पिंग यू, इट्स नॉट हेल्पिंग योर लुक। फिर आप कॉन्शियस हो जाते हो, और एक्टिंग तो एक ऐसा जॉब है कि अगर आप कॉन्शियस हो गए तो काम से गया, बिकॉज जब कैरेक्टर आप प्ले करते हो तो यू हैव टू बी टोटली कॉन्फिडेंट, चाहे कोई भी कैरेक्टर हो, नेगेटिव, पॉजिटिव, कॉमेडी, तो उसमें कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत हेल्प करता है एक्टर को। वो एक्टर जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है वो कभी अच्छा काम नहीं कर पाएगा, और हेयर इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। डेफिनेटली सर। सर, एक और क्वेश्चन मेरे आपसे था। हेयर लॉस आपने फेस करना स्टार्ट किया था, और फिर आज जब आप वापस अपने आप को मिरर में देखते हैं तो आपको क्या डिफरेंट फील होता है? नहीं, आई फील ग्रेट, आई फील रियली गुड। आई थैंक गॉड, आई थैंक IFT। होता ना कि करेक्ट जगह पे पहुंच जाओ आप। जैसे एक आदमी बीमार होता है, उसको इलाज करवाना होता है, फिर बाद में ना गलत इलाज हो गया, या वो सही टाइम पे सही जगह पे नहीं पहुंचा। तो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि आई लैंडेड एट IFT। वो
करेक्ट जगह पे आ गया। और अभी जैसे कि आपने कहा कि खाली मैं नहीं, हर एक्टर का शौक है यार। आईना तो मतलब, तो एक्टर का तो वो दोस्त है, उसका साथी है, हमेशा उसके साथ रहता है। तो हाँ, अभी जब देखता हूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है, स्पेशली इस एज में। मैंने सोचा नहीं था कि इस एज में जब मैं पहुँचूंगा तो मेरे इतने आई विल हैव सच नेचुरल एंड नॉर्मल है। आई ऑलवेज थैंक गॉड फॉर You एवरीथिंग। look तो amazing, उसका sir. वही, उसकी ही मर्जी होती है, उसका ही एक आप पे उसकी दया होती है तो आप करेक्ट जगह पे पहुंचते हो ना। Definitely, तो sir. मैं हमेशा मानता हूँ कि वो अगर आपसे राजी है तो आपको सही जगह पे ले आता है, जो मैं IFT पे आ गया। सर, आपका पहले भी हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं थे, पर आज जब आप IFT हेयर साइंस में आए थे तो आपका सबसे बड़ा कंसर्न और एक्सपेक्टेशन क्या थी? पहले मैंने किया था एक बहुत साल पहले, 2017 की बात है, बट दैट आई डिड नॉट डू टू मच ऑफ दैट। तो मेरी कंसर्न हमेशा से रहती है। अभी फिर मेरा कोई उस पर इरादा इसलिए नहीं बन पा रहा था बिकॉज ऑफ क्या कहते हैं, आई डोंट वांट टू प्ले विद माय हेल्थ। ओके. मेरा ये मानना है कि इस एज में बाय गॉड ग्रेस आई डोंट हैव एनी बिग इलनेस, ऐसी कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है जिसके लिए मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूँ जिससे कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाए। और कभी कभी हम पढ़ते हैं कि कहीं पे कुछ गलत हो गया या कहीं किसी ने किसी से कुछ कहीं कराया, वहाँ पे गलत हो गया, एनेस्थीसिया का डोज गलत हो गया। तो आई हैड दैट कंसर्न कि यार चल रही है, चलने दो, कुछ गलत नहीं हो जाए। तो एक तो वो होता ना कैच 22 सिचुएशन, करवाना भी है बिकॉज फेस से इतना खुश भी नहीं था, और दूसरा ये डर था कि ये प्रोसीजर में कुछ और गलत नहीं हो जाए, यू नो, बिकॉज जो भी है तो सर्जरी है। तो वो दोनों चीज़ें थी। तो आई एम वेरी कॉन्शियस, बोलता ना कि कदम फूक फूक के रखने वाली बात है। तो वो फूक फूक के कदम रखते रखते बहुत सारी चीज़ें, खाली ये नहीं, मैंने बहुत सारे हेयर ट्रांसप्लांट जो करवाते हैं जो इंस्टीट्यूट्स हैं, आई हैड कहते ना कि थोड़ा रिसर्च करने के बाद आई डोंट नो ऊपर वाले की तरफ से ये को आया कि नहीं, ये IFT इज़ राइट एंड इट विल बी गुड फॉर मी, एंड आई वाज प्रूव्ड राइट कि ये डिसीजन लेके मैंने गलती नहीं की। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने ये फैसला लिया। We are thankful as well, sir. सर, इंडिया में आज बहुत सारे वेल नोन क्लिनिक्स हैं। आज आपने अपना ट्रस्ट IFT हेयर साइंस पे ही रखा, which is like we are very much grateful for that. So what made you choose IFT? आपको IFT के बारे में कैसे पता चला? आपकी जर्नी कैसे रही? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? नहीं, डेफिनेटली मेरा छोटा भाई है, ही इज़ अ बैंकर, इज़ वर्किंग अब्रॉड, ही हैज़ वर्कड इन अमेरिका ऑल्सो। तो उसने भी जैसा कहा कि हमारा हेरिडिटरी भी है, तो उसने भी अमेरिका में करवाया था। तो वो ज़्यादा कीड़ा है ये सब, यू नो, रिसर्च एंड ये एंड कहाँ पे क्या है, उसको ज़्यादा इन चीज़ों का शौक़ है, बीइंग अ बैंकर, और बहुत माइन्यूटली जाता है। और छोटा भाई है, एक ही भाई है, एंड ही रिगार्ड्स मी लाइक हिज फादर। तो उसको भी बड़ी चिंता है कि, तो मेरे लिए उसने भी काफ़ी रिसर्च की अलग अलग, जैसा आपने कहा कि भी तो हर जगह इंटरनेशनली, टर्की, दुबई, हमारे इंडिया के भी हर शहर में ये हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक है। तो एग्जैक्टली इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन कि बंदा कहाँ जाए। एग्जैक्टली सर। रेट्स भी एक लेवल के बाद, पैसा भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बिकॉज ये आपकी हेल्थ का सवाल है, आपकी लुक, आपकी पर्सनालिटी का सवाल है। तो इसमें इंसान इतना पैसा भी नहीं देखता है। तो वो कहाँ जाए, वो एक बड़ा, तो उसने भी काफ़ी मेरी हेल्प की एंड रिसर्च एंड जो टू जस्ट नॉट टू बीट अराउंड द बुश, कमिंग टू द पॉइंट, ये जो IFT की जो मोनोपली है, IFT की जो एक स्पेशलिटी है कि वो कहते हैं कि हेयर इंटरलॉकिंग टेक्निक, वो शायद बाकी क्लिनिक्स के पास अभी भी नहीं है। तो ये जो इन्होंने एक जो डिराइव किया है इंटरलॉकिंग टेक्निक, इसको शायद IFE क्या कहते हैं? IFT, हाँ, नहीं, टेक्निक, इंटरलॉकिंग FUE टेक्निक। FUE जो FUE जो टेक्निक है, विच इज एक्चुअली रेयर। सर, इसमें हम zigzag पैटर्न यूज करते हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा नेचुरल लुक प्रोवाइड करता है। एग्जैक्टली। और मेरा हमेशा से वही हुआ है कि मैं मेकअप भी इसलिए नहीं करता हूँ, मैं बहुत कम एक्टरों में से, बिकॉज मुझे वो नेचुरल लुक ही पसंद आता है। और हेयरलाइन तो अगर वो नेचुरल नहीं है तो इतना गंदा लगता है। कितने एक्टर्स आपने देखे होंगे करवा के आ गए, या वो पैचेस भी पहनते हैं, तो नेचुरल लुक जो होता है, नेचुरल हेयरलाइन जो रॉब हो जाती है। एंड आई एम सो हैप्पी, मेरा जो पहले का इट इज़ वेरी नेचुरल, पता ही नहीं चलता है कि ये किया कि नहीं। नॉट मेनी पीपल नो दैट। तो ये जो IFT इसीलिए स्कोर की, IFT स्कोर्ड देन द रेस्ट बिकॉज ऑफ दिस
इंटरलॉकिंग टेक्निक, तो एंड इवन आई चोज दैट कि यार इसमें ये चीज़ जो है जिगजैग जो टेक्निक है इंटरलॉकिंग की, जो नेचुरल एक पैटर्न देता है, नेचुरल आपको हेयर लाइन देता है, तो वो एक बड़ा अहम रीज़न था मेरा यहाँ आने का, और जिससे मैं पहले भी कह चुका हूँ, और इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि मैं यहाँ आ गया IFT में, कहीं और नहीं गया। जैसे कि आपने सर को सुना, सर ने यहाँ से IFT हेयर साइंस से अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, एंड यहाँ पे सर के 3500 प्लस ग्राफ्ट्स इम्प्लांट हुए थे। एंड हमारे यहाँ पे जो इंटरलॉकिंग टेक्निक यूज़ हुई है उससे सर को बहुत ज़्यादा नेचुरल लुक मिला है, एंड आप देख सकते हैं सर का रिजल्ट बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। सर, मेरा आपसे इसी रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन था। जैसे लोग जो भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं, उनको लगता है कि उनका काम स्टॉप हो जाएगा या लोग नोटिस करेंगे, उनको शूट्स में प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया? नहीं, बल्कि मुझे तो अच्छे रोल्स और मिल गए जब वो छोटे छोटे जब बर्ड्स, हाँ शुरू की ऑब्वियसली फर्स्ट 15 डेज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, एंड अब मैं बोल रहा हूँ लेकिन आप उसको फॉलो नहीं करना, क्योंकि मुझे जिमिंग का एक्सरसाइज का बहुत शौक है, तो मैं तो 7वें 8वें दिन हल्का सा जिम जाना भी शुरू कर दिया। बट आई वुड नॉट एडवाइज यू ऑल, बिकॉज आप लोग इतना खर्चा करके, इतनी मेहनत करके एक चीज़ कर रहे हैं, तो उसका अगर मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए तो जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं कि महीने भर तक नहीं करो, तो वो नहीं करना चाहिए। बट काम का तो मी एज एन एक्टर एंड आई एम मोर इनटू कैरेक्टर रोल्स नाउ, though I started as a hero, but I'm into more into character role। तो वो जो छोटे छोटे बर्ड्स आए थे, जो पहले महीने की ही ग्रोथ थी, उससे भी मुझे बड़े अलग अलग किस्म के रोल वेब सीरीज में मिलना शुरू हो गए थे। तो मेरा काम बिल्कुल नहीं रुका। एंड एज इट इज आई डू इवेंट्स ऑल्सो, एंड एज एन एक्टर तो आपको अलग अलग कैरेक्टर्स मिलते ही रहते हैं, तो काम वाम नहीं रुकता है। ये एक क्या कहते हैं, ज़बरदस्ती का मेंटल ब्लॉक लेके लोग चल रहे हैं, स्पेशली एक्टर, कि शायद 3-4 महीने जब तक के पूरे बाल नहीं आएंगे, काम नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको आपके फेस पे एक अलग बल्कि कैरेक्टर आ जाएगा, बिकॉज आपका पूरा जो सर है वो भर जाएगा बालों से, तो आपका लुक तो आ ही जाएगा। फिर थोड़ा बहुत फाइबर के साथ, इसके साथ आप मैनेज करके या डॉक्टर से कंसल्ट करके यू कैन स्टार्ट वर्किंग। एंड हाँ, 3-4 महीने लगते हैं एक प्रॉपर बाल आने में, एंड वो चलता है प्रोसेस टिल 7-8 मंथ। एग्जैक्ट जो पूरा जो 100% रिजल्ट अगर आपको देखना है या लोगों को आपके सर पे देखना है, तो वो 7वें या 8वें महीने में नज़र आता है। सो डोंट बी इम्पेशेंट। ये मत समझिए करवाने के दूसरे ही महीने आप बाइक पे जाएंगे और आपके शाहरुख खान की तरह बाल उड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो 7 महीने के बाद लेकिन ज़रूर उड़ेंगे। आप दीवाना का गाना गा सकते हो, कोई ना कोई चाहिए, जो गाना था उसका। डेफिनेटली सर। सर, इंडस्ट्री में अपीयरेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो वहाँ पे लोग बहुत क्लोजली आपके लुक्स को जज करते हैं। तो किसी को एक्टर से, डायरेक्टर से या क्लोज फ्रेंड से आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिले आफ्टर यू गॉट योर सर्जरी डन? हाँ, विद एवरीबॉडी, स्पेशली विद माय ब्रदर। आई सेड ना कि वो तो खुद ही बहुत कॉन्शियस है बालों को लेके। नाउ ही इज अ बैंकर इन अबू धाबी, तो उससे एंड कुछ लोग देखो इंडस्ट्री में तो कितने होते हैं, ब्रदर तुसी ग्रेट हो, छा गए, ये वो, ऐसे वाली हमारी इंडस्ट्री में बहुत चलता है। बट कुछ लोग जो जेन्युइन होते हैं, लाइक यू नो, लाइक कुछ आपके पुराने अच्छे दोस्त या आपके ब्लड रिलेशन, जैसे मेरा भाई है, मेरे कुछ एक दोस्त है, एंड डेफिनेटली मैं खुद भी, मतलब हम तो बच्चे हैं नहीं, वो एज ग्रुप तो है नहीं 18-20 साल के कि आईने में देख के लगता है ब्रैड पिट लग रहा है या टॉम क्रूज लग रहा है, ऐसा तो नहीं है। हकीकत से हम वाकिफ होते हैं। तो नाउ व्हेन आई सी माई सेल्फ इन द मिरर, और हम तो एक्टर्स हैं, हमारा पुराना सारा काम, मेरे 30-35 साल का काम यूट्यूब पे है, पुराने टीवी सीरियल्स, पुरानी फिल्में, तो नज़र तो आता ही है ना। तो ऑब्वियसली कि आईना झूठ नहीं बोलता है। डेफिनेटली सर। तो अगर आप देखो तो पता चल जाता है। एंड जो आपके, जैसे आपने कहा डायरेक्टर्स, ये वो जो आपको प्रोफेशनली हायर कर रहे हैं, डेफिनेटली दे वांट टू, एंड व्हाट दे से इज दे मीन इट। वो बाहर के आम आदमी तो है नहीं, ना फैंस है कि फालतू तारीफ करेंगे, वही क्रिटिकली आपको वो लोग जज करते हैं। And it has helped me in my work also. I've become more busy also, and I'm more confident now when I face the camera. That is amazing, sir. बहुत जल्दी क्या होता है, आजकल के जो यंगस्टर्स हैं ना, when they are doing well, they become very complacent, they become very relaxed. उनमें वो अचीवमेंट की फीलिंग आ जाती है कि अरे वी आर देयर, कि पोस्टर होर्डिंग लग गए हैं, पोस्टर्स पे फोटो आ गई है या मेन लीड कर रहे हैं। तो ये नहीं है, बड़ा लंबा सफ़र है, बड़ी लंबी जर्नी है। Yes. अमित जी, अमिताभ बच्चन आज भी काम कर रहे हैं और उतनी ही शिद्दत के साथ, उतनी ही मेहनत के साथ कर रहे हैं। सो इज़ नसीरुद्दीन शाह और शाहरुख खान और अक्षय कुमार।
तो वो शायद यही सब फिलॉसफी फॉलो किए होंगे जो कहते हैं कि सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, तू है शाही। शाही एक ऐसा परिंदा है जो बहुत ऊंचा उड़ता है। ये कबूतर या चिड़िया कौवों की तरह नीचे नहीं रहता, बहुत ऊंचा उड़ता है, चील से भी। तो वो कहता है कि तू है शाही, परवाज उड़ना, परवाज है काम तेरा, तू है शाही, परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी हैं। That's amazing, sir. कि That's an तू amazing. एक ऐसा परिंदा बन जो बहुत ऊंचा जाएगा। ये छोटे मोटे पेड़ की डाल पे या कहीं बिल्डिंग पे जाके मत बैठ जाके मैं तो ऊंचाई पे आ गया, नहीं, तेरे लिए आसमान तेरी ऊंचाई होनी चाहिए। तो जस्ट डोंट गेट कंप्लेसेंट, कीप ऑन वर्किंग हार्ड। एंड जो इंग्लिश में भी कहावत है कि स्काई इज़ द लिमिट, और जैसे ये IFT के लिए भी है कि मैं कि इतने ही कुछ सालों में, इतने ही छोटे से अरसे में IFT ने इतना नाम कर लिया है, आज अपनी पहचान बना ली है। अगर आप जयपुर आ नहीं सकते हैं या आपको टाइम की किल्लत है, आप दिल्ली, गुड़गांव, पंजाब साइड या राजस्थान के जो बॉर्डर जो दिल्ली को लगता है या यूपी का जो बॉर्डर लगता है उस वहाँ से हैं, तो गुड़गांव में भी ये जो IFT जिसकी हम इतनी तारीफ़ करते हैं, जिसकी हम इतनी कदर करते हैं कि एक बहुत अच्छी जगह हम आ गए थे, तो यही IFT जयपुर अभी गुड़गांव में भी आ गया है। सो ये बड़ी खुशखबरी है एंड मैं वेट कर रहा हूँ वहाँ जाने का कि आई वांट टू गो देयर ऑल्सो। एंड सब्सिक्वेंट जो ट्रीटमेंट है आई वुड इवन बनावे, एंड दिल्ली काफ़ी जाना होता है मेरा इवेंट्स पे और शूट्स पे, तो आई वुड लव टू विजिट दैट। तो congratulations to IFT Thank you, for successful venturing into the capital of our country, न्यू दिल्ली। और मैं IFT के लिए तो दिल से ये कहना चाहूँगा कि और कितनी उड़ान बाकी है। इतना हासिल कर लिया, आज लोगों में इतनी पहचान हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अब और भी ऊपर जाने की क्षमता है इसकी, और जाएगा ये IFT, ये मेरा दिल कहता है। तो कहता है कि और कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में बहुत जान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं इसने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो ये ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान के हर शहर में, हर बड़े मेट्रो सिटी में IFT का एक ब्रांच खुले। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं इसने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। सो इट्स गोइंग टू गो प्लेसेस फ्रॉम हियर। Thank you so much, sir. We are so thankful to have इमरान जी with us today. अगर आप भी किसी हेयर लॉस की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं या हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है और आप टेम्परेरी सोल्यूशन से बाहर आकर आप परमानेंट सोल्यूशन खोज रहे हैं, तो आप आज ही कंसल्ट करिए IFT हेयर साइंस से। हमारी टीम आपको ज़रूर सही गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल IFT हेयर साइंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें